फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विद प्रीति चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स का अगला टॉपिक, योजना अभियान मिशन से संबंधित राज्य या मंत्रालय। इस टॉपिक का कुछ पहले भी पढ़ा दिए हैं और कुछ आज देखते हैं योजनाएं। तो पहला है प्रोजेक्ट हिफाजत। ये प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे महिला समृद्धि योजना। तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे राजीव युवा विकास योजना। तो राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है पाथ एआई पहल। तो पाथ एआई पहल जो है ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया पहल है। अगला हम लोग देख लेते हैं सुजल परियोजना। तो सुजल परियोजना जो है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है विकसिता गांव योजना। तो विकसिता गांव योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। तो ये अभियान जो है ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है गवाह सुरक्षा योजना। तो गवाह सुरक्षा योजना जो है ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना। ये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना। तो मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है बांग्लार बाड़ी आवास योजना। ये पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अगला है दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला है आय और सौर ऊर्जा को स्थापित करे पहल। आय और सौर ऊर्जा को स्थापित करे पहल ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अगला है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। तो ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है घर घर सोलर पहल। ये टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। तो हमारा सम्मान और हमारा संविधान और हमारा सम्मान अभियान जो है ये न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मिशन वसुंधरा 3.0 योजना। ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है सीएम साथ योजना। ये सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री मैया समान योजना। ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। अगला है युवा उद्यम विकास अभियान योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है अभय हस्तम योजना। तो अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है लड़का भाऊ योजना। तो ये योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। अगला है विज्ञान धारा योजना। तो ये विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना। तो दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध है भारतीय डाक विभाग से। अगला है अनदर्पण पहल। अनदर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है प्रोजेक्ट अस्मिता। तो ये प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है प्रोजेक्ट परी। तो प्रोजेक्ट परी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हेल्थ साथी योजना। तो इसको हेल्थ साथी योजना को
पेटीएम ने शुरू किया है। अगला है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। अगला है श्रमिक बसेरा योजना, तो श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है स्कैम से बचो अभियान, तो ये मेटा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है संपूर्णता अभियान, तो संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है त्योहार, उत्सव, मेला या महोत्सव जो 2024-25। तो ये जितने भी उत्सव हैं ये 2025 में मनाए गए हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। मंगसीर बगवाल उत्सव 2025 ये मनाया गया है उत्तराखंड में। अगला है संगाई महोत्सव 2025 ये मनाया गया है मणिपुर में। अगला है हॉर्नबिल महोत्सव 2025 ये मनाया गया है नागालैंड में। अगला है रौलेन उत्सव, तो रौलेन उत्सव 2025 ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव, ये कोलकाता में मनाया गया है। अगला है 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। अगला है निंगोल चकोबा और मेरा हो चोंगवा उत्सव, तो आप लोग ऐसे याद रखिए चकोबा और चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में। अगला है कटी बिहू और अम्बुबाची का मेला, ये मनाया गया है असम में। अगला है कुकुर तिहार और गाई जात्रा त्योहार, ये मनाए गए हैं नेपाल में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो महोत्सव, ये मनाए गए हैं गोवा में। अगला हम लोग देख लेते हैं बथुकम्मा और बोनालू उत्सव, ये मनाया गया है तेलंगाना में। अगला है बासोहली उत्सव, तो बासोहली उत्सव जो मनाया गया है ये कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला हम लोग बात करेंगे 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का, तो ये मनाए गए हैं मणिपुर में। अगला हम लोग देखते हैं जास्कर महोत्सव, तो जास्कर महोत्सव मनाए गए हैं लद्दाख में। अगला है नुआखाई महोत्सव 2025, कहाँ मनाए गए हैं, उड़ीसा में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी उत्सव अभी 2025 में मनाए गए हैं। अगला जो है 27वां सरस आजीविका मेला जो मनाए गए हैं, ये मनाए गए हैं नई दिल्ली में। अगला है शुरू समर त्योहार, तो ये शुरू समर त्योहार जो है ये लद्दाख में मनाए गए हैं। अगला देखते हैं हम लोग 26वां दिव्य कला मेला, ये 26वां दिव्य कला में जो मेला है ये बिहार की राजधानी पटना में मनाए गए हैं, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार में मनाए गए हैं, तो हो सकता है ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट। अगला है चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ये तमिलनाडु में मनाए गए हैं। अगला है मारबत उत्सव, तो मारबत उत्सव मनाए गए हैं नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है बेहदी नखलम उत्सव, तो बेहदी नखलम उत्सव ये मनाए गए हैं मेघालय में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हरेला, पुष्कर कुंभ और रम्मान उत्सव, ये तीन उत्सव मनाए गए हैं उत्तराखंड में। अगला है खीर भवानी और लेवेंडर महोत्सव, ये मनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। अगला हम लोग देखते हैं सिरुई लिली अच्छा इराओबा, ये जो मनाए गए हैं उत्सव ये मनाए गए हैं मणिपुर में। अगला है त्रिशूर पूरम और अट्टुकल पोंगल, ये मनाए गए हैं केरल में। अगला है सरस्वती पुष्करालू कुंभ, ये मनाए गए हैं तेलंगाना में। अगला है राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ मनाए गए हैं, ये मनाए गए हैं मिजोरम में। अगला है न्यूकोम यूलो उत्सव, तो न्यूकोम यूलो उत्सव मनाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में।
अगला है घोड़े जात्रा उत्सव। तो घोड़े जात्रा हो या गाई जात्रा हो, ये सभी नेपाल में मनाए गए उत्सव है। अगला है सरहुल उत्सव। तो सरहुल उत्सव मनाए जाते हैं झारखंड में। अगला है खुबानी उत्सव। तो खुबानी उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? लद्दाख में। अगला हम लोग देखेंगे जात्रा उत्सव। तो जात्रा उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? ये त्रिपुरा में। अगला है खोंगजोम उत्सव। तो खोंगजोम उत्सव मनाए जाते हैं मणिपुर में। अगला है माधवपुर घेर मेला। तो माधवपुर घेर मेला जो मनाए गए हैं, ये मनाए गए हैं गुजरात में। अगला है हेरथ पर्व। तो हेरथ पर्व मनाए जाते हैं कश्मीर में। अगला है जद्या स्वामी उत्सव। तो जद्या स्वामी उत्सव मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। अगला है चापचार कूट महोत्सव। तो चार चाप कूट महोत्सव मनाए जाते हैं मिजोरम में। अगला है पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव, ये मनाए जाते हैं नई दिल्ली में। अगला है 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, कहाँ मनाए गए हैं? तो फरीदाबाद हरियाणा में। अगला है थाई पूसम उत्सव। थाई पूसम उत्सव मनाए जाते हैं तमिलनाडु में। अगला है सांभर फेस्टिवल या सांभर त्योहार, कहाँ मनाए जाते हैं सांभर त्योहार? तो राजस्थान में। अगला है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो ये मनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। अगला है पांगसाउ पास। पांगसाउ पास और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो ये मनाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला है मेमोंग उत्सव 2024। तो ये जितने भी हम लोग पढ़े अभी, तो वो 2025 में मनाए गए उत्सव थे, और ये मेमोंग उत्सव जो है 2024 में मनाए गए हैं, और ये मेघालय में मनाए गए हैं। अगला है बथुकम्मा उत्सव 2024। तो ये मनाए गए हैं बथुकम्मा उत्सव 2024 तेलंगाना में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। यहाँ दिया है फसल एवं खाद्यान्न, यहाँ है विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। तो हम लोग बात करेंगे चावल का। तो चावल में प्रथम स्थान किस देश का है? तो सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादन करता है वो चीन है, और भारत का सबसे बड़ा, भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। चावल, गेहूं, आलू और गेहूं, आलू, चावल, गेहूं, आलू, प्याज, कपास, चाय, तंबाकू, मूंगफली, इस सब में जो प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। चावल, और चावल का तो हो गया भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान है चावल का। और गेहूं और आलू का देखते थे, गेहूं आलू भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। और भारत में बात करेंगे तो गेहूं और आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। हम लोग प्याज का बात करेंगे तो प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र में होता है। बात करेंगे कपास का, तो कपास सबसे ज्यादा कपास भी चीन में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा कपास गुजरात में होता है। अगला हम लोग देखेंगे चाय। तो चाय भी सबसे ज्यादा, चाय का उत्पादन चीन में होता है, और भारत में बात करेंगे चाय सबसे ज्यादा तो असम में होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तंबाकू का। तंबाकू भी सबसे ज्यादा चीन में होता है, और भारत में अगर बात करेंगे तंबाकू तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। अगला है मूंगफली। तो मूंगफली सबसे ज्यादा चीन में होता है, और भारत में बात करेंगे मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में होता है। अब इसके बाद है दलहन। तो दलहन या दाल, तो सबसे ज्यादा दाल भारत में होता है, और विश्व में सबसे ज्यादा दाल भारत में होता है। और राज्य का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दाल मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मसाला का बात करेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन कौन करता है? हमारा देश भारत। और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में। हम लोग बात करेंगे तिलहन का। तो तिलहन सबसे ज्यादा, तिलहन या तेल सबसे ज्यादा होता है भारत में, और
तो अगर भारत का राज्य का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। हम लोग दूध का बात करते हैं, दूध सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में। और भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा दूध होता है? तो उत्तर प्रदेश में। चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है भारत का, और राज्य में महाराष्ट्र राज्य का। अगला हम लोग देख लेते हैं सोयाबीन। सोयाबीन और मक्का, ज्वार, ये तीनों सबसे ज्यादा विश्व में अमेरिका में होता है। और सोयाबीन का बात करें तो भारत का राज्य है एक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। और मक्का का बात करें तो मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। और ज्वार का बात करें तो सबसे ज्यादा ज्वार राजस्थान में होता है। तो हम ऐसा मोटा मोटी याद रखेंगे, जो ये जो मोटा अनाज होता है ना, सबसे ज्यादा विश्व में अमेरिका में होता है। तो अगला हम लोग देखेंगे कॉफी। तो कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? विश्व में ब्राजील में। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होता है। अगला हम लोग देखते हैं गन्ना। तो गन्ना सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में। और भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। हम लोग बात करें सूरजमुखी का। सूरजमुखी उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? यूक्रेन। और भारत का राज्य का बात करेंगे तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा सूरजमुखी होता है। हम लोग बात करते हैं अगला प्राकृतिक रबर का। तो प्राकृतिक रबर विश्व का अगर बात करें तो सबसे ज्यादा थाईलैंड में होता है। अगर भारत का बात करें तो सबसे ज्यादा केरल राज्य में होता है। जूट, जूट का बात करें तो सबसे ज्यादा जूट विश्व में भारत में होता है। और भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। अगला हम लोग देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं खनिज। विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? विश्व में कौन सा देश है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला और ग्रेफाइट का। तो कोयला और ग्रेफाइट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन रखता है। और भारत का बात करें तो सबसे ज्यादा कोयला और ग्रेफाइट वर्तमान में उड़ीसा राज्य में होता है। अगला हम लोग बात करेंगे सोना का। तो सोना सबसे ज्यादा चीन में होता है। और भारत में प्रथम स्थान अगर सोना में देखेंगे हम लोग तो कर्नाटक में होता है। अगला है अभ्रक या टंगस्टन। तो अभ्रक या टंगस्टन में भी विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। और भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। अगला हम लोग देखेंगे टीन। तो टीन उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान चीन रखता है। और भारत का बात करें तो सबसे ज्यादा टीन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। अगला है इस्पात। तो इस्पात में सबसे ज्यादा इस्पात चीन में होता है विश्व में। और भारत का बात करें तो सबसे ज्यादा इस्पात उड़ीसा राज्य में होता है। बात करते हैं अगला सीसा एवं कैडमियम का। तो सीसा एवं कैडमियम भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। और भारत का बात करें तो सीसा और कैडमियम सबसे ज्यादा राजस्थान में। हम लोग बात करते हैं अगला लौह अयस्क का, यानी लोहा का। तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में होता है विश्व में। और भारत का बात करेंगे तो उड़ीसा में। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। और भारत का बात करें तो उड़ीसा में। अगला हम लोग देख लेते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है अफ्रीका। और भारत में प्रथम स्थान मैग्नीज उत्पादन में है मध्य प्रदेश का। अगला हम लोग देखते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है दक्षिण अफ्रीका। और भारत में सबसे प्रथम स्थान रखता है उड़ीसा। अगला है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम में सबसे ज्यादा प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में होता है। और भारत का बात करें तो उड़ीसा में होता है। अगला है कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस विश्व में अगर प्रथम स्थान देखें इन दोनों का तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। और भारत का बात करें तो कच्चा तेल सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान राज्य में होता है। और प्राकृतिक गैस का बात करें तो ये असम हो जाएगा। अगला है चांदी। तो चांदी उत्पादन में विश्व में चांदी सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ किया जाता है? तो मैक्सिको में। और
अगर हम भारत का बात करें तो सबसे ज्यादा चांदी राजस्थान में होता है। अगला है हीरा। तो हीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रूस में। और भारत का अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। अगला है तांबा। तांबा सबसे ज्यादा होता है चिली देश में। विश्व में अगर प्रथम स्थान का बात करें तो तांबा सबसे ज्यादा चिली देश में होता है। और भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में। यूरेनियम का बात करेंगे तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में होता है। और भारत का बात करेंगे तो भारत आंध्र प्रदेश में। जिप्सम सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है विश्व में। और जिप्सम का बात करेंगे भारत में तो सबसे आगे है राजस्थान। निकेल का बात करें तो निकेल सबसे ज्यादा होता है इंडोनेशिया में। और भारत का बात करें तो सबसे ज्यादा निकेल उड़ीसा में होता है।